खबरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। इस समय हम सेमरदा गांव में हैं। भोले बाबा के दर्शन कीजिए और आज के हमारे ठाकुर जी के दर्शन। पीछे पार्वती मैया, गणपति भगवान है, नंदी बाबा और सामने नर्मदा मैया। अभी सुबह डैम का पानी छोड़ा गया है। ओंकारेश्वर यहाँ से कम 20 किलोमीटर है। कम से कम 10 फीट पानी ऊपर हुआ है। अरे बाबा देखिए, और ये देखिए कितना सुंदर बड़ा शिवलिंग है। बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है ये। अब महाराज जी बोले कि भोजन प्रसादी पाके आगे जाना। क्योंकि आज 12 किलोमीटर जाना है, इसलिए मैंने कहा चलो भोजन प्रसादी करके आगे चलते हैं। नर्मदे हर। कल रात्रि में इस आश्रम में रुके, बहुत आनंद आया। और अब सुबह निकल रहे थे, महाराज जी बोले कि भोजन प्रसादी आके आगे बढ़ना। ठीक है महाराज जी, उसकी सीताराम हो गई है। और सामने देखिए ये किनारे किनारे मार्ग से आगे हम जाएंगे नर्मदे। और आगे जो हमें जाना है स्थान बड़वा जगह का नाम है। और वहाँ से 10-12 वहाँ से लगभग जंगल चालू हो जाए। कल मतलब हम जंगल में चलेंगे नर्मदे। अभी हम सेमरदा गांव में ही हैं, नीचे मैया के तट पे आश्रम सामने इधर पेड़ के नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे। और वहाँ से नीचे उतर के आए हैं, मैया के सहारे सहारे हम आगे बढ़ेंगे। बढ़वा जाना है जो कि 12 किलोमीटर है, इसलिए आज हम देर में निकले। और निकलते हुए महाराज जी ने बोला कि भोजन बन रहा है, भोजन प्रसादी पा के जाना। और मैया का जल देखिए बहुत ऊपर आ गया है। कि ये जो नाव पीछे वाली दिख रही है, कल शाम को हम आए थे तो वहाँ तक था जल। अब देखिए कितना ऊपर। चूँकि ओंकारेश्वर यहाँ से 20 किलोमीटर है, इसलिए जो जल वहाँ से छोड़ा जाता है उसके कारण ये पानी थोड़ा और आएगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। जब तक हम आगे बढ़ जाएंगे मैया के किनारे किनारे जहाँ तक होगी रास्ता। ये पगडंडियाँ हैं, देख लीजिए, इन्हीं पे चल। हालांकि गांव वाले बोल रहे थे ऊपर से जाइए, सड़क है। हमने कहा कोई नहीं, निकल जाएंगे तो फिर यहाँ से निकल ही सकते हैं, तो निकल जाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और आज तो हमें बड़वा रुकना ही पड़ेगा, नागेश्वर भगवान का मंदिर है वहाँ। और उसके बाद जो जंगल चालू होगा तो हम दोपहर में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि दोपहर तक तो पहुँच सकते हैं लेकिन वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। वहाँ से फॉरेस्ट चालू होगा, इसलिए हम वहाँ से रात्रि विश्राम करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और अगले दिन सुबह आगे बढ़ेंगे नर्मदे हर। मैया के तट पे हम अभी थोड़ी दूरी आगे बढ़े थे कि यहाँ पे चूँकि डैम ने पानी छोड़ा है और ये छोटा सा नाला आया हुआ है और यहाँ पानी नाले का बढ़ गया था, तो हम मैया को पार करके आए हैं। और पार करते समय ये देखिए हमें मिले। अब ये बताइए कि ये किन भगवान का स्वरूप दिख रहा है? मुझे तो गणपति जी दिख रहे हैं साइड से। ये इनकी आँख हो गई, ये सूंड हो गया, ये माथा हो गया, ये 2 कान हो गए उनके। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज दिन की शुरुआत मैया ने गणपति जी के साथ करी है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम अभी चूँकि मैया के तट में ही चल रहे हैं, किनारे किनारे। डैम का पानी छोड़ा गया है, जिससे पानी थोड़ा ऊपर तक आया है। थोड़ी दिक्कत का सामना तो करना पड़ा कहीं कहीं पे, जहाँ छोटे छोटे नाले थे। एक जगह तो अंदर गए थे, आपने देखा, वहाँ गणपति जैसे मिले थे, फिर बाद में हम उनको मैया में रख दिया। और उसके बाद में देखिए ये एक और छोटा सा नाला पड़ा हुआ है। अब चूँकि डैम में अगर हम थोड़ा सुबह निकले होते तो पानी बहुत नीचे तक जाता है, बहुत पीछे हो जाता है। और महाराज जी ने बोला भोजन करके जाना। लेकिन यहाँ ये अच्छा है कि यहाँ से हम इस जगह से आगे निकल सकते हैं। पानी मैया का यहाँ तक आया है, खाली देखिए ये यहाँ तक आया है। और हमें यहाँ से मार्ग मिल गया। ये नाला है, देखिए घनघोर जंगल है। और मुख्य जंगल तो बड़वा के बाद होगा, तो देखो किस मार्ग से मैया लेके जाती हैं। और देखो ये हमने पार कर लिया। अब आगे जो है चट्टान है, चट्टान के किनारे किनारे चलना पड़ेगा।
कुछ आधा बना हुआ पुल भी दिख रहा है। 3 महीने पहले इधर से गुजरे थे थोड़ी, क्योंकि यहाँ से मार्ग नहीं है, अंदर अंदर ऊपर से चढ़ के गए थे। लेकिन ये जगह सब देखते हैं तो याद आती है हमें, मैया के साथ चलते हैं। दक्षिण में थे तो ऐसे में भी मैया से भाग के जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादा अनुभव नहीं था यहाँ का। और अब देखो मैया के बिल्कुल पास, सामने वाला स्थान देखिए, ये दक्षिण तट है मैया का। सीताराम बाबा मोरकट्टा, सामने उनका आश्रम है। ये जो दिख रहा है क्या बोलते हैं, घाट जैसा सीमेंट का। और उसके पीछे निर्माणाधीन एक जो मंदिर दिख रहा है, उस मंदिर पे हम रुके थे। और उसके सामने यहाँ तट पे स्नान किए थे 21 नवंबर को, देखिए। और आज हो रही 18 फरवरी, लगभग 3 महीने यहाँ पे हमने रात्रि, पहले दिन तो हम मौनी बाबा रुके थे क्योंकि जंगल में खो गए थे। दूसरे दिन हमने यहाँ तक अपना सफ़र किया था मैया के तट के सहारे, फिर ऐसे मैया के सहारे आगे गए थे। और इसके ठीक सामने ये जो आश्रम दिख रहा है, इसको विमलेश्वर बोलते हैं। हम 6 किलोमीटर आ गए हैं। 12 बजे यहाँ पहुँच गए थे। पीछे घास का मैदान था एकदम मैया के किनारे, वहाँ आधा घंटा बैठे मैया के पास में, मैया का आनंद लिए। और फिर उसके बाद में सोचे कि चलो अब ऊपर जाते हैं। धूप ज़्यादा हो रही, बहुत धूप हो रही है यहाँ, तो आगे तो और बुरा हाल हो सकता है। अब आगे पता करेंगे कि यहाँ से बड़वा के लिए भी मैया के सहारे रास्ता है, क्योंकि ये जो पुल दिख रहा है इसके साइड में रास्ता तो है, ऐसे ही है, रास्ता नहीं है। ये देख लीजिए, ऐसे चट्टाने हैं, कहीं पे ऐसे पगडंडी मिलेगी, दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस पगडंडी से पता लग जाता है कि यहाँ कोई गया है। और यहाँ सीढ़ी से ऊपर चढ़े, आपको दिखाते हैं। ये यहाँ से आए थे। और यहाँ देखिए पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, गुफाएं हैं, सब आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, और सास बहू की बावड़ी, ये आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे, ये है सास बहू की बावड़ी, इसके दर्शन कीजिए। सास बहू की बावड़ी के आपको दर्शन कराए हैं। अब यहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। इस समय विमलेश्वर में है। और ये देखिए प्राचीन गणपति जी की मूर्ति है। ये देखिए कितनी प्राचीन शिला है। सामने नंदी बाबा है और ये भोले बाबा का मंदिर है प्राचीन। दर्शन। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। इनके दर्शन करने के बाद में यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। और चूँकि ये आश्रम है और पीछे ये चंद्रेश्वर है और उधर विमलेश्वर है, वहाँ चलेंगे। आपको दर्शन करा के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर जाने से कोई फायदा है नहीं। और वापस सीढ़ियों से ही ऊपर चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्राचीन घंटी, ये देखिए प्राचीन घंटी। क्या चीज़ है ये नहीं पता, घंटी जैसा है, बहुत पुराना पत्थर है कि कलर किया हुआ। और यहाँ पे एक छोटी सी गुफा है, गुफा के दर्शन कीजिए। अंदर भी छोटा सा गेट है, यहीं से दर्शन करते। कोई प्राचीन मंदिर होगा ये, और ये नया निर्माण हुआ है, इसके वजह से आश्रम है। हिमालय बाबा जो हैं उनके, मैं यहाँ पे 2-3 घंटे से रुका था, उनके साथ सत्संग किया, अच्छा लगा। थोड़ा अस्वस्थ थे, वो सोने चले गए। फिर मैं भी थोड़ी देर बोला आराम कर लो, वो मैं भी बैग में ही रखा है, आते समय दर्शन कराऊंगा। ये देखिए मैया के तट से हम आए थे और सामने ये विमलेश्वर भगवान का मंदिर है और ये ऊपर चंद्रेश्वर है। तो हमने सोचा कि यहाँ से कल निकलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अभी हमें बड़वा 3 बज रहा है, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक हम बड़वा पहुँच जाए। तो कल से जंगल का मार्ग है
और यहाँ से ही लेट निकलेंगे तो फिर कल जंगल में हमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जंगल के लिए जितना जल्दी निकलो उतना सही है। दर्शन कीजिए, आपको दर्शन कराएंगे। अभी मंदिर में पहुँचते हैं। ग्राम बेलसर विमलेश्वर भगवान जी का नाम है। पुरानी शिला, सीताराम शिला, देखिए कितनी प्राचीन शिला है। इधर यज्ञशाला का स्थान है। देखिए मंदिर पे आ गए हैं। मंदिर भवन के दर्शन कीजिए। श्री विमलेश्वर महादेव ग्राम बेलसर। गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। और भगवान दादा जी, मोबाइल की डिस्प्ले जो गड़बड़ कर रही है इसलिए। पार्वती माता के दर्शन कीजिए। और अभी पंडित जी ने हमें यहाँ पे भगवान जैसे पहुँचे वैसे पूजा भी कराया। तो दर्शन कीजिए। विमलेश्वर भगवान की जय। अभी बर्फानी बाबा के यहाँ पे आराम कर रहे थे और जैसे मंदिर में आए तो पंडित जी हैं पूजा करा रहे थे, तो हम भी बैठ गए। और हमें भी भगवान की कृपा थी, ऐसा प्रारब्ध था कि विमलेश्वर महादेव की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इनकी हमने पूजा करने के बाद में हम चंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, जहाँ एक बहुत बड़ा घंटा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।